एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क 2021 की नोटिफिकेशन बाहर आ चुकी है। जैसा कि सारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन पहले भी आई थी, बट कुछ लीगल इश्यूज की वजह से ये नोटिफिकेशंस को और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को होल्ड पे डाल दिया गया था। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस बार कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा एग्जामिनेशन का और सारी चीजें। लेट अस स्टार्ट। आईबीपीएस क्लर्क की जो नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट शुरू हो रही है वो 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो 7 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 27 अक्टूबर। प्री एग्जामिनेशन जो इसका होगा वो दिसंबर के पीरियड में होगा। अभी फाइनल इसकी डेट नहीं आई है, बट इन्होंने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि जो एडमिट कार्ड होगा आपका वो आपको नवंबर एंड में मिल जाएगा। तो दिसंबर फर्स्ट वीक मैक्सिमम सेकेंड वीक तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका होगा। मेंस का जो एग्जामिनेशन होना है, मेंस का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी से फरवरी के बीच में होगा। अब क्योंकि ये क्लर्क का एग्जामिनेशन है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो मेंस का ही एग्जामिनेशन के बेस पर रिजल्ट बनेगा और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो जैसा हर साल आईबीपीएस करता है 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। 1 अप्रैल को ही आईबीपीएस का कई साल से रिजल्ट आ रहा है। दे आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड दिस विल रिपीटेड दिस ईयर ऑल्सो कि 2022 में 1 अप्रैल को उनका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। अब इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो एज लिमिट दी गई है एज ऑफ 1 अगस्त 2021, कैंडिडेट मस्ट बी या तो 20 साल या मैक्सिमम 28 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 20 से कम हो रही है ऑन 1 अगस्त 2021 तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी बहुत ही कॉमन सी है कि आपके पास ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी कॉलेज से, कोई भी एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपका ये डिग्री होना चाहिए। एज ऑन ये भी, इसकी भी डेट यही है, 1 अगस्त तक आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया हो। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दे रहे हो और आपका एग्जाम का रिजल्ट नेक्स्ट ईयर आएगा, ऐसा नहीं। आपका रिजल्ट 1 अगस्त तक डिक्लेयर हो गया होगा, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके साथ साथ इस बार थोड़ा सा इन्होंने जो चीज स्पेसिफाइड करके मांगी है, कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में कहा गया है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मैंडेटरी है ये, ठीक है। और इसके लिए आपके पास या तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में, लैंग्वेज में। ऑपरेशन क्या होता है, कैसे कंप्यूटर काम करता है, लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये लैंग्वेज होती है। तो किसी भी चीज में आपके पास कंप्यूटर की एक नॉलेज बेसिक होनी चाहिए। कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो आप हाई स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में हो, या मतलब आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखानी पड़ेगी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि फॉर्म फिल करते समय चाहिए कि नहीं। मान लीजिए अभी आपके पास तुरंत नहीं है, ठीक है, तो आप एक सर्टिफिकेशन कर लो ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपके पास वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक आपके पास वो डिग्री आ चुकी हो। 2 महीने 6 महीने का जो भी कोर्स आप करना चाहते हो कर लो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये क्लर्क का एग्जामिनेशन है, प्रोफिशिएंसी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आप जिस स्टेट से भर रहे होगे फॉर्म, लेट से आप गुजरात से फॉर्म भर रहे हो और वहां पे रिक्वायरमेंट मांगा गया है कि आपको गुजराती आनी चाहिए, तो वहां पे आपके लिए मैंडेटरी है कि आपकी उस स्टेट की जो प्रोफिशिएंसी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। इसके लिए वो अलग तरीके से टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ठीक। अब वैकेंसीज कितनी आई है इस बार? जो अभी वैकेंसी आई है, रिवाइज वैकेंसी 7855 आई है क्लरिकल कैडर के लिए। इससे पहले ये फॉर्म आ चुका है। अब इसका क्या मतलब है, इससे पहले ये फॉर्म आ चुका है? ये फॉर्म कुछ महीने पहले आया था 2021 के लिए ही, जब 5830 वैकेंसीज आई थी, बट रिवाइज होके अब ये इतनी आई है। होल्ड क्यों हुआ था? क्योंकि एक इशू था कि लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है, जो पेपर होता है, कि वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में होता था। अब नया जो रूल आ गया है जिस पे गवर्नमेंट ने फाइनल डिसीजन लिया है कि अब 13 अदर लैंग्वेजेस में भी एग्जामिनेशन होगा। लेट्स से गुजराती, मराठी, आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप मराठी में पेपर दे सकते हो। आप अगर आप महाराष्ट्र से भर रहे हो, तो अगर आप केरल से भर रहे हो तो वहाँ का जो भी आपका जो लैंग्वेज होगा वहाँ से दे सकते हो। अगर आप तमिलनाडु से तमिल के लिए भर रहे हो तो तमिल का एक आपके पास लैंग्वेज होगा। तो कुल मिला के अब जो एग्जामिनेशन होगा वो 15 लैंग्वेजेस में होगा, ना कि सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में। और इसीलिए इसको होल्ड पे रख दिया गया था। और ये अब कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, गवर्नमेंट ने भी इस पर फाइनल डिसीजन ले लिया है। और
अब ये फाइनल हो चुका है कि लैंग्वेजेस इतनी होंगी एग्जामिनेशन कंडक्ट होते टाइम। ये सारे बैंक्स इस ईयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक्स कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे जो बैंक्स हैं, ये सारे बैंकों ने अपनी अपनी वैकेंसीज दी। अब वैकेंसीज कितनी आई हैं? देखिए, क्योंकि ये स्टेट बेस्ड होता है, ठीक है, ये स्टेट बेस्ड एग्जामिनेशन है, हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं शो की है, बट उसके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, और वो पीडीएफ मेरे फेसबुक चैनल पे प्लस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम या फेसबुक नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक नीचे लगातार शो हो रहा है, साथ ही साथ वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको ये सारी जो डिटेल्स हैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से उसको देख के अपने स्टेट वाइज आप फिल कर सकते हो। आपको किस स्टेट से भरना है वो आप वहां डिसाइड कर सकते हो, बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी स्टेट से भरोगे आपको वहां पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। ये नहीं है कि आप महाराष्ट्र में देख रहे हो कि आपकी ज्यादा सीट आई हुई तो महाराष्ट्र से भर दो, लास्ट में मराठी दे नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होना है? एग्जामिनेशन पैटर्न वही प्री और मेंस का रहेगा। पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। डेट्स मैंने बता दी है कब होना है। प्री में आपका जो नॉर्मल एग्जामिनेशन पैटर्न हम देखते आए हैं यही पीओ के भी पैटर्न होते हैं। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन मार्क्स के होंगे, इसके 20 मिनट्स आपको मिलेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके लिए आपको 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स होंगे, 20 मिनट्स उसके भी मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 35 20 60 मिनट्स का पेपर होगा आपका। ये टोटल 100 आपके क्वेश्चंस होंगे, 100 आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको क्वालिफाइंग होगा ये, ठीक है। इसके बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बेस्ड ऑन मेंस होगा। मेंस का जो पैटर्न होगा वो आपका होगा इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी, या आप उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कह सकते हो, रीजनिंग एबिलिटी जिसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन होंगे, और जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब इसमें आपके क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होगा, टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 35 मिनट्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स होगा, और 45 मिनट्स आपको मिलेगा। यहाँ टाइम देखिए आपको थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, बट स्टिल आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है अगर आप प्रॉपर्ली देखो पर क्वेश्चन के हिसाब से। रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होगा, मतलब आप यहाँ से नंबर ज्यादा गेन कर सकते हो, और आपके पास यहाँ 45 मिनट्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए जो आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा, 35 मिनट्स होगा। देखिए एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट होता है, ये और ये जो रैंक डिसाइड करता है आपका वो ये दो सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग अच्छा कर रहा है वो तो क्वालिफाई करेगा, बट जिसकी इंग्लिश और जीएस अच्छी हुई है वही आगे अच्छी रैंक ला पाएगा। टोटल आपके पास 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के, और 160 मिनट्स होगा। तो आपको अपनी स्पीड पे भी ध्यान देना है बहुत ज्यादा इस एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इस एग्जामिनेशन का। एज अ क्लर्क जो बेसिक पे होती है वो है 19,900। ये आपकी बेसिक पे होती है। बेसिक पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको बेसिक पे के बेस पे आपको डीए, एचआरए, सीसीए, मेडिकल अलाउंस और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ मिला के जो इन हैंड सैलरी बनेगी एट द डे आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, फ्रॉम दैट डे आप 29,453 पा रहे होंगे। ये आप मान के चलो कि उस समय तक जब तक आप ज्वाइन करोगे वो 30,000 टू 31,000 होगी, क्योंकि उस समय तक फर्स्ट डीए में कुछ चेंज आ चुका होगा, क्योंकि आप जब ज्वाइन करोगे तो वो 2022 का जून या अगस्त होगा, ठीक है, क्योंकि आपका 1 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, कुछ जगह पे और लेट भी होती है ज्वाइनिंग, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें मान के चलो कि 30 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है इन हैंड, कट पिटने के बाद। अब 3 साल में प्रमोशन का ऑप्शन होता है अगर आप फास्ट प्रमोशन लेना चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो तो 5 ईयर्स में प्रमोशन होता है। आपको अपनी स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी स्टार्टिंग में, जिस स्टेट से आप फिल करोगे। वंस यूर अ पीओ आपकी स्टेट के बाहर भी पोस्टिंग हो सकती है। अब ये हो गई तैयारी और सारी चीज़ें क्या क्या है। अब हम बात करेंगे स्पेशल कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब इस पेपर के लिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये पेपर पहले भी आ चुका है, मतलब पहले आ चुका है इन द सेंस कि इसकी नोटिफिकेशन 2021 में एक बार स्टार्टिंग में आई थी। उस समय मैंने एक 45 डेज का, 45 प्लस डेज का
डिटेल स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है। अब वो प्लान क्योंकि थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि वो जब बना था तो जुलाई अगस्त के टाइम पे बना था, तो उसकी जो डेट्स हैं वो आपको वीडियो में जुलाई अगस्त की दिखेगी। मैं लिंक में आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी डिटेल्स। उस डेट्स को आप अपने हिसाब से चेंज करके 45 डेज का जो प्लान है उसको फॉलो करो, ठीक है। बहुत क्रूशियल वीडियो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप उसको देख डालें और उस 45 डेज को वैसे फॉलो कर दिया, मैंने बहुत डिटेल में बनाया है कि आपको डे 1 में इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ्स क्या करना है, जीएस कैसे करनी है, एक दिन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। मैंने इतना डिटेल बताया है कि आपको रीजनिंग में आज पजल उठानी है, आपको नेक्स्ट डे पे क्वांट उठानी, ब्लड रिलेशन उठाना, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में उस वीडियो में बनाई है। वो वीडियो आप देखिए, उसको समझिए, और उसमें बस एक चीज़ का फ़र्क है कि वो डेट्स आपको चेंज करके देखनी होगी, उस हिसाब से नहीं देखना होगा। उसको डे 1 डे 2 डे 3 करके देख लेना। वो वीडियो मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। उसकी पीडीएफ फॉर्मेट मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम पे, और आपको इंस्टा और जो हमारा फेसबुक है वहां पे भी पोस्ट कर दूंगा। वहां आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट उस वीडियो को पहले एक बार देखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। थैंक यू।